हम सूरत कहफ का आगाज करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए अब इसमें हमें क्या सबक मिलता है। सूरत कहफ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हर जुम्मे को पढ़नी चाहिए और ये एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर ही नूर। नूर क्या मतलब कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहनुमाइयाँ मिलती हैं बंदे को। और जो 10 पहली आयात याद कर लेता है और 10 आखिरी करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर दज्जाल का फितना भी आ गया तो उससे भी महफूज रहेंगे। और इंशाअल्लाह इसके बारे में हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अहकामात देते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान करने। अब शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ये कुरान उतारा और उसमें कोई कसर बाकी ना रखी। क़य्यिमन लियुंज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन्हु, और बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस लिए नाजिल किया? ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जो सख्त तरीन सजा है उससे होशियार कर दे और ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियां सुना दे और उनके लिए बेहतरीन बदला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और इन लोगों को भी डरा दीजिए जो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला औलाद रखते हैं। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दर हकीकत ना तो खुद उन्हें इसका इल्म है और ना ही इनके बाप दादों को। ये तोहमत बड़ी बुरी है जो ये अपने मुंह से निकालते हैं और ये नीरा झूठ बकते हैं। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए तो क्या आप इनके पीछे अपने आप को हलाक कर डालेंगे? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रूए जमीन पर जो कुछ है हमने इसे जमीन की रौनक का बायस बनाया है और हम इन्हें आजमाए ताकि हम इन्हें आजमाए कि इनमें से कौन नेक अमल करता है। देखिए ये आयत आप अंडरलाइन कीजिए और इसको समझिए कि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखिए हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, उसमें हम आबाद रहते हैं, हम दुनिया में खेती बाड़ी, आप देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन और आसमान बनाए, सितारे बनाए और सारा कुछ जो भी अल्लाह ने बनाया, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई। क्यों? ताकि वो आजमाए कि कहीं हम इस दुनिया में तो खो नहीं जाते, कहीं हम अपने घरों को ही बनाने में, उसको सजाने में अपनी जिंदगियां तो नहीं जाया कर लेते। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहती क्योंकि वो देखे कि कौन नेक अमल करता है। इस पर जो कुछ है हम इसे एक हमवार साफ जमीन में बदल डालेंगे कि क़यामत के दिन ये सारी जमीन जो है वो बिल्कुल चट्टियल मैदान की तरह हो जाएगी। क्या तो अपने ख्याल में गार और कतबे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझता है? अब यहाँ पे एक किस्सा बयान हो रहा है जो किसी शहर में कुछ बच्चे रहते थे, यंग बच्चे थे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर, तौहीद की खातिर वहां से अपने आप को बचा के, अपने ईमान को बचा के गार में जाके छुप गए थे ताकि उनके ईमान को लोग अगर उसको पकड़ेंगे उनके साथ ज्यादती करेंगे, जैसे मक्का में हुआ था कि शुरू में लोगों को कैसे सख्त सजा दी जाती थी। तो उन्हीं बच्चों का यहाँ पे किस्सा है जो यंग बच्चे थे कि इन चंद नौजवानों ने जब गार में पना ली तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि ए हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी और आसानी पैदा कर दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी तरह से गार में उन पर पर्दे डाल दिए। फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि क्या हम ये मालूम कर लें कि इन दोनों गिरोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी है किसको ज्यादा याद है। हम इनको सही वाकया तेरे सामने बयान करते हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनको हदायत में तरक्की दी थी। हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान का परवरदिगार है। देखिए अपनी सोसाइटी में ये जो चंद लोग ईमान लाए थे वहां पे वो उन्होंने उनके सामने इजहार भी कर दिया कि नहीं, हम तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाते हैं, नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और को माबूद बनाए। अगर ऐसा किया तो हम तो निहायत गलत बात कहेंगे। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना लिए। इनके खुदाई की ये कोई साफ दलील क्यों नहीं पेश करते जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। जब तुम इनसे और अल्लाह के सिवा और इनके माबूदों से किनारा कश हो गए
तो अब तुम किसी गार में जा बैठो। अब यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि वो जो यंग बच्चे थे, कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जबकि तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके जो भी माबूद थे उनसे किनारा कश हो गए, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब किसी गार में जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा, तो तुम्हारे लिए किसी तमाम कामों में सहूलत कर देगा। आप देखेंगे कि आफताब बवक्ते तलू इनके गार से दाएं जानब को झुक जाता है और बवक्ते गुरूर इनके बाएं जानब कतरा जाता है, और वो इस गार की कुशादा जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसकी राहबरी फरमाए वो राह रास्त पर है, और जिसे गुमराह कर दे वो नाकाम है, कि आप इसका कोई कारसाज और रहनुमा नहीं पाएंगे। आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही इन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाते। इनका एक कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। आप अगर झांक कर देखते तो जरूर डर कर उल्टे पांव भाग जाते और उनके रोब से आप दहशत तारी हो जाती। इसी तरह हमने इन्हें जगाकर उठा दिया कि आपस में पूछगिछ कर लें। एक कहने लगा कि हम कितनी देर ऐसे ठहरे। उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन या इससे भी कम। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरने और रहने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका इल्म हमें देगा कि हम कितनी देर इसमें ठहरे। अब तो तुम अपने में से किसी एक को अपनी ये चांदी देकर, चांदी के उस वक्त सिक्के होते थे जो वो एज अ पैसा यूज करते थे, तो अब वो दोनों आपस में वो बात कर रहे हैं कि चांदी देकर शहर भेजो और खूब देखभाल ले कि शहर का कौन सा खाना पाकीज़ा है, फिर इसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए, और वो बड़ी एहतियात और नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर ना हो। अगर ये काफिर तुम पर गलबा पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे, या फिर तुम्हें फिर अपने दीन में लौटा लेंगे, और फिर तुम कभी भी कामयाब ना हो जाएंगे। ये अब आपस में बात कर रहे हैं। हमने इसी तरह लोगों को उनका हाल बता दिया कि वो जान ले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा बिल्कुल सच्चा है और क़यामत में कोई शुबा नहीं है। जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तलाफ कर रहे थे, कहने लगे कि इनके गार पर एक इमारत बनाओ। अब ये लोग जब बाद में सारा वाकया होता है तो ये उसके बाद का वाकया बताते हैं कि जब लोगों ने ये अपनी आंख से इनका ये वाला मुआजिज़ा देखा था, तो अब उन्होंने ये कहा कि अच्छा ये तो वो जमाने के लोग हैं, जब क्योंकि बाजार में जब ये सिक्का लेके गए थे वो पुराने जमाने का था। उन्होंने इनके बारे में स्टोरी सुनी हुई थी कि ऐसे कुछ लोग थे जो कि छुप गए थे जाके, और उन्होंने अपने ईमान को कैसे बचा लिया था। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अब जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप इस गार पर एक इमारत बना लो। इनका रब ही इनके हाल का ज्यादा आलिम है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे कि हम तो इनके इर्द गिर्द मस्जिद बना लेंगे। कुछ लोग तो कहने लगे कि ये साहबे कहफ 3 थे और चौथा इनका कुत्ता था। कुछ ने कहा कि ये 5 थे, छठा इनका कुत्ता था। गायब की बातों में अटकल करते हैं, मतलब झूठ बताते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानता है। इन्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। बस आप इनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू करें और इनमें से किसी से इनके बारे में कोई पूछगिछ ना करें, और हरगिज किसी काम पर यूं ना कहना कि मैं इसे कल कर दूंगा, मगर साथ ही इंशाल्लाह कह लेना। देखिए इसके बारे में एक हदीस पे आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं कल ये इसका जवाब दूंगा, और फिर कहते हैं कि ऑलमोस्ट 10 या 15 दिन तक वही नाजिल नहीं हुई थी, और ये वजह थी कि उन्होंने इंशाल्लाह नहीं बोला था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही गाइड कर रहे हैं कि मगर साथ ही इंशाल्लाह कह लेना, और जब भी भूले तो उसके बाद भी जब भूल जाए तो अपने परवरदिगार को याद कर लेना और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे और भी ज्यादा हदायत के करीब करेगा। और वो लोग जो अपने गार में 300 साल तक रहे और 9 साल और ज्यादा गुजरे, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही को इनके ठहरे रहने की मुद्दत का बखूबी इल्म है। आसमान और जमीन का गायब सिर्फ उसी को हासिल है। वो क्या है? वो देखने वाला और सुनने वाला है, वो जानने वाला है। सिवाय अल्लाह के इनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने हुक्म से किसी को शरीक नहीं ठहराता। तेरी जानब जो तेरे रब की किताब नाजिल हुई है, इसे तो पढ़कर लोगों को सुना। उसकी बातों का कोई बदला लेने वाला नहीं, उसके सिवा हरगिज कोई पनाह की जगह नहीं। और अपने आप को उनके साथ रख जो अपने परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते हैं। कितनी खूबसूरत आयत है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें गाइड कर रहे हैं कि अपने दोस्त ऐसे रखे, अपने साथ ऐसे लोगों को रखा कर जो सुबह शाम अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारते हैं और उसी के चेहरे के इरादा रखते हैं, यानी उसकी रजामंदी चाहते हैं। खबरदार तेरी निगाहें इससे ना हटने पाए कि दुनियावी जिंदगी के ठाट के इरादे में लग जाए। देख इनका कहना ना मानना, जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया और जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका काम हद से गुजरने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और ऐलान कर दे
क्या ऐलान कर दे कि ये सरासर बरहक कुरान तुम्हारे रब की तरफ से है। अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर करे, जालिमों के लिए हमने वो आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें इन्हें घेर लेंगी। अगर वो फरियाद करना चाहेंगे तो उनकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी, और उनकी फरियाद इस पानी की तरह होगी जो तेल की तिलझिट जैसा होगा, जो उनके चेहरों को भून डालेगा। और बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ी बुरी जगह है रहने की। यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम किसी नेक अमल करने वाले का सवाब जाया नहीं करते। इनके लिए हमेशगी की जन्नतें हैं, इनके नीचे नहरें जारी हैं, वहां ये सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्जो रंग के नरमो बारीक और मोटे रेशम वाले कपड़े पहनेंगे। वहां तख्तों के ऊपर तकिए लगाए होंगे। क्या खूब बदला है और कितना ही उम्दा आरामगाह है। और इन्हें इन दो शख्सों की मिसाल भी सुना दो। और किन की मिसाल सुना दो? यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जिनमें से एक को हमने 2 बाग अंगूरों के दिए थे और जिन्हें खजूरों के दरख्त से हमने घेर रखा था और दोनों के दरमियान खेती लगी हुई थी। अब ये 2 आदमियों की बात हो रही है कि एक ने तकबर किया था और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका किया था, इंजाम किया था। दोनों बाग अपने फल खूब लाए और इसमें किसी तरह की कमी ना थी, और हमने इन बागों के दरमियान नहरें भी जारी कर दी। अलगर्ज इसके पास मेवे थे। एक दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और जत्ते के एतबार से भी, यानी औलाद के एतबार से भी ज्यादा मजबूत हूँ। और ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला। कहने लगा कि मैं ख्याल नहीं करता कि किसी वक्त भी ये मेरा बाग बर्बाद हो, और ना ही क्यामत जो है वो कायम होने वाली है मेरे ख्याल में। और अगर फिर फर्ज क्यामत हो भी गई तो मेरे रब ने इस दुनिया में जो मुझे इतना नवाजा है तो आखिरत में भी मुझे बेहतर ही जगह देगा। इसके साथी ने इससे बातें करते हुए कहा कि क्या तू इस माबूद से कुफर करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुझे पूरा आदमी बना दिया। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा परवरदिगार है, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। अब फिर तू जो अपने बाग में जाते वक्त क्यों नहीं ये कहता कि अल्लाह जिसे चाहे वही होगा, कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू क्यों नहीं कहता कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह के सिवा। अगर तू मुझे मालो औलाद में अपने से कम देख रहा है तो बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे जैसे बाग अता कर दे और उस पर, तेरे बागों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई ऐसी अजाब नाजिल कर दे, या इसका पानी नीचे उतर जाए, या तेरे बस में ना रहे, तो फिर तू उसे कहां से ढूंढ लाएगा। अब ये दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक दोस्त जो है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसको बहुत नवाजा हुआ था, वो तकब्बर कर रहा था कि मुझे तो कुछ नहीं होना, लुक एट माय बाग सारे, कि किस तरह से फल दे रहे हैं, मेरे पास इतनी अल्लाह ने औलाद दी है, और अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ने बुला भी लिया तो जो दुनिया में इतना करम करे वो उधर भी करेगा। और उसका दोस्त उसको कह रहा है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, ये सारा करम जिसने तुम्हारे रब ने किया है, तुम माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह करो जब तुम अल्लाह की रहमतों को देखते हो। तो अब इन दोनों की जो गुफ्तगू है उससे पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, और उसके सारे फल घेर लिए गए। अब वो क्या होता है कि अपनी इतनी तकब्बर से बात करके जब वो जाता है अपने बाग की तरफ तो कहते सारे उसके फल घेर लिए गए, बस वो अपने इस खर्च पर जो उसने इसमें किया था अपने हाथ मलता रह गया। यानी उसने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना पैसा जो इन्वेस्ट किया, बीज बोए थे, पानी लगाया था, उसको काश्त किया था, तो वो सारे का सारा वो उसका जाता रहो हाथ मलने लगा, और वो बाग तो ऊंधा उल्टा पड़ा था। और वो शख्स ये कह रहा था कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता, इसका हमायत में कोई जमात ना उठी और अल्लाह से इसका कोई बचाव करने वाला ना था। यही यहाँ से साबित है कि इख्तियारात सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हैं और वही इंजाम बेहतर करने वाला है। इसके सामने दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान करो, जिसे पानी जैसे मिसाल के अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं, इससे जमीन का सब्जा मिला जुला निकलता है, फिर आखिरकार वो चूरा चूरा हो जाता है, जिसे हवाएं लिए फिरती हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर कादिर है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखो तुम देखते नहीं हो कि कैसे पानी उतरता है आसमान से, फिर कैसे सारी जमीन सब्ज हो जाती है, कैसे सब्जा उगता है, फिर उसके बाद एक मौसम आता है खजा का कि सारे पत्ते गिर जाते हैं और सारा ऐसे हो जाता है कि चूरा चूरा हो जाता है और हवाएं उनको लेके उड़ती हैं। इसी तरह जिस तरह से तुम पैदा हुए इस दुनिया में आए और तुम फले फूले और एक दिन तुम लोगों ने भी इस दुनिया से चले जाना है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही कुदरत है ये सब करने में। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं माल और औलाद तो दुनिया की जिंदगी
زندگی کی زینت ہے. اور ہاں البتہ باقی رہنے والی تو تمہاری نیکیاں ہیں جو تم اپنے رب کے لیے کرتے ہو. تیرے رب کے نزدیک ازرو ثواب اور باقی جمع ہونے والی یہ بہترین چیز ہے. اور جس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا اور تمام لوگوں کو ہم اٹھا کھڑا کریں گے اور کوئی اس دن باقی نہ رہے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر ہو جائیں گے. یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح ہوگے جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا، لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اب ذرا غور کیجئے اس آیت پہ کہ نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے. پس تو دیکھے گا کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب جس نے کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا نہ چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے. اور تیرا رب بڑا سخت رحم کرنے والا ہے اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. یہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. کیا پھر بھی تم اس بات پہ یقین کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا لے گا؟ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. یہ جنوں میں سے تھا. آپ کو پتہ ہے یہ ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا اور اتنا عبادت گزار تھا کہ یہ فرشتوں کی محفلوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا تھا اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام بھی دیا تھا. اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. تو پھر کیا تم بھی ایسی کرو گے کہ اس کی اولادوں کو مجھے چھوڑ کر ان کو اپنا دوست بناؤ گے، حالانکہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے. اور میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت تو موجود نہیں رکھا تھا اور نہ ہی خود ان کی پیدائش کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، کون؟ اللہ کہے گا کہ اب پکارو ان کو. یہ پکاریں گے لیکن ان کی کوئی پکار نہیں سنی جائے گی اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے. ہم نے اسی قرآن میں ہر طرح تمام کی تمام مسائل لوگوں کے لیے بیان کر دی، لیکن انسان بہت جھگڑالو ہے. لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو جائے. ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دے اور ڈرا دے. کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دے. انہوں نے میری آیاتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اس کا مذاق اڑا رکھا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ اسے منہ موڑ لے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو کچھ اس کے ہاتھ نے آگے بھیج رکھا اسے بھول جائے، بے شک ہم نے اس کے دل پر پردہ ڈال دیا اور وہ اسے نہ سمجھے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے. گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے لیکن یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. تیرے پروردگار بہت ہی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے، اور اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب دے دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کے ہرگز جگہ نہ پائیں گے. یہ ہے وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کیا تھا. اب دیکھیے کہ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ بستیوں کے عذاب کی بات آ رہی ہے کہ کیوں کیا تھا کہ ان کے مظالم کی وجہ سے اللہ نے غارت کیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی. جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچوں، خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے. اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ آ رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا. یہ یوشع بن نون ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو وہ ان کے ساتھ چلے تھے اور خضر علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واقعہ آتا ہے نا کہ پوچھا لوگوں نے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے اس دنیا میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ کہا کہ موسیٰ اب تم جاؤ اور تم جا کے خضر علیہ السلام سے تم میرے ایک بندے کو ملو گے. وہ اب خضر علیہ السلام کو ملے اور جس کے پاس ان سے زیادہ علم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سکھانا چاہتے تھے. اب وہی سٹوری یہاں پہ کہ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا کھانا دے ہمیں، اس سفر نے بہت تھکا دیا.
उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे वहां मैं मछली को भूल गया। दरअसल शैतान ने मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं, और इस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा कि यही था जिसकी तलाश में हम थे। चुनांचे वहां से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। ये इनके पास एक निशानी थी कि मछली जिस जगह पे समंदर में अपना रास्ता बनाएगी तो वहां पे उनको खिजर अलैहिस्सलाम मिलेंगे। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो वो फिर वापस अपने कदमों के निशान से वापस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता कर रखी थी और उसे अपने पास से खास इल्म नवाजा था। ये खिजर अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। इससे मूसा ने कहा कि मैं आपकी ताबियादारी करूं कि आप मुझे एक नेक इल्म को सिखा दें जो आपने सीखा है। उसने कहा कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकते। देखिए इल्म सीखने के लिए सब्र की कितनी जरूरत है, और जिस चीज को आपने अपने इल्म में ना लिया हो इस पर तो सब्र करना बहुत मुश्किल है। मीन्स कि ये इल्म अगर आपके पास है ही नहीं है तो तुम गायब का इल्म जब देखोगे तो तुम कैसे सब्र करोगे। मूसा ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। उसने कहा अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रखिए कि किसी चीज की निस्बत मुझसे कुछ पूछिएगा नहीं जब तक कि मैं खुद इसकी निस्बत आपसे तस्करा ना कर दूं। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, और फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि कश्ती में सवार हुए तो इसने कश्ती के तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा क्या आप इसे तोड़ रहे हैं ताकि कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात की। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरी भूल हो गई, मुझे ना पकड़िए इस पर, मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए। फिर दोनों चले यहाँ तक कि एक लड़के को पाया, उन्होंने मार दिया जो खिजर अलैहिस्सलाम थे। मूसा ने कहा कि क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के मार दिया? बेशक आपने तो ये बहुत ही बुरा किया। फिर दोबारा से मूसा अलैहिस्सलाम से अब सब्र नहीं हो रहा ना, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे, उनके दिल में वो चीज थी कि ये गलत काम देख के तो वो चुप नहीं रह रहे थे। अब खिजर अलैहिस्सलाम का इल्म बिल्कुल फर्क था। इंशाल्लाह इस स्टोरी के एंड में आप दोनों में तकाबल देख सकेंगे कि क्या है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमें क्या सबक दे रहा है। अब ये तीसरा वाक्य भी यहाँ पे शुरू होगा और हमें देखना ये है कि हमें इससे क्या सबक मिलेगा, और स्पेशली पेरेंट्स के लिए इसमें बहुत खूबसूरत सबक है। अब देखते हैं कि आगाज करते हैं कि क़ौला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ माइया सब्रा, कि वो कहने लगे, कौन? खिजर अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रहकर सब्र हरगिज नहीं कर सकोगे। अब खिजर अलैहिस्सलाम को भी बार बार वो जब पूछ रहे थे तो वो कहने लगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ बिल्कुल ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास आकर उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने इनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार गिरी हुई देखी तो उसको खिजर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर आप चाहते तो इस पर आप उजरत ले लेते। फिर खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा बस अब ये जुदाई है मेरे और तुम्हारे दरमियान, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम फिर से वैसे ही पूछ रहे थे। अब मैं तुम्हें इन बातों की असलियत बताता हूँ जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका। नंबर 1 ये था कि कश्ती जो चंद मस्कीन बच्चों की थी। अब यहाँ पे देखिए मस्कीन बच्चों की थी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे हिफाजत में उनको लेते हैं कि जो दरिया में कामकाज करते थे, मैंने इसमें कुछ तोड़-फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था, तो इस वजह से उन्होंने ऐसे किया था। तो अब अगर दूसरा जो वाकया था याद है जिसमें खिजर अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, तो इस बच्चे के माँ बाप ईमान वाले थे। देखिए कि उस बच्चे के वालिदैन ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज़ो परेशान ना कर दे, कि उनके माँ बाप के साथ वो इतना उस बच्चे की खातिर, क्योंकि उसको अपना उसका कुफर इस तरह का होगा या वो शिर्क करेगा या वो माँ बाप को इतना तंग करेगा कि उनका भी ईमान खत्म हो जाएगा, तो इस वजह से उन्होंने किया ऐसे। और फिर उन्होंने कहा कि इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़ा औलाद और उससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाला बच्चा दे।
यहाँ पे आप देखिए कि कैसे हमें, क्योंकि पता नहीं होता ना कि हमारे जो कुछ भी कभी कोई गम की बात आती है, कभी परेशानी आती है, हम देख नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या होगा आखिर में, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला पे जब तवक्कल होता है तो यही होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी के साथ कभी जुल्म नहीं करेंगे, उसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आखिर में निकलेगा। और तीसरा वाकया देखिए कितना खूबसूरत है कि दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना इनकी इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था। गौर कीजिए कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। बाप फौत हो चुका ना, तो इनका बाप नेक आदमी था। उसकी देखिए वो फौत हो चुका, लेकिन उसके नेक अमल उनके बच्चों के सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये तो असल हकीकत इन वाकयात की है जिन पर आप सब्र ना कर सके। और इसके बाद अब नेक एक बादशाह था जो जुल्करनैन, उसका किस्सा स्टार्ट होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप से जुल्करनैन के वाकया ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं, आप इनसे कह दीजिए कि मैं इसका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ कि हमने उसे जमीन में बड़ी कुव्वत दी थी और उसे हर चीज का सामान भी अता किया था। वो एक राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुंच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया। और इस चश्मे को जो उसने देखा था, उसके बारे में कहते हैं कि उस चश्मे के पास एक ऐसी कौम थी कि हमने फरमा दिया कि ए जुल्करनैन, या तो तू उन्हें तकलीफ पहुंचा या इनके बारे में कोई बेहतरीन रवैश इख्तियार कर दे। कि जुल्करनैन को इख्तियार दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि तुम जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा, और अगर वो और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे इससे भी सख्त अजाब देंगे। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमल किए इसके लिए तो बदले में भलाइयां हैं और हम इसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देते हैं। फिर वो एक और राह चला, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा तो उसे एक ऐसी कौम पर सूरज को उसने ऐसी कौम पर पाया, निकलते हुए पाया कि इनके और उसके दरमियान कोई ओट ना थी। वाकया ऐसा ही है कि हमने इसके पास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर एक सफर का सामान में लगा कि मतलब वो आगे आगे सफर कर रहे थे, तो यहाँ तक कि जब 2 दीवारों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब ना थी। मतलब उनको लैंग्वेज में भी नहीं समझ आ रही होगी, या वो अंडरस्टैंडिंग उनका ऐसा था कि वो कुछ भी बात उनको समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, जो वहां के जहाँ पे मिले थे ना, उन लोगों ने कहा कि ए जुल्करनैन, यजूज मजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा कि मेरे इख्तियार में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दिया है वो बहुत बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ, लोहे की इन चादरों को बिल्कुल दहका दो आग में। तो फरमाया तो मेरे पास लाओ इसको दहका कर, ताकि वो पिघला हुआ तांबा इन दीवार पर मैं डाल दूं। फिर इनमें से इस दीवार के ऊपर इन लोगों की जो जिनके बारे में उन्होंने कहा था ना कि वो सुनने की भी उनको समझ नहीं थी और वो बात इस तरह से करते थे और वो बड़े फसादी थे, तो उसके बारे में अब वो उनको खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत भी नहीं रहेगी और ना ही वो सुराख कर सकेंगे। कहा ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे जमीन बोस कर देगा उस दीवार को। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। देखिए यहाँ पे हम क़यामत की निशानी में पढ़ते हैं ना कि जूज मजूज जो है वो वापस वहां से दीवार से निकल आएंगे, तो यहाँ उसी की तरफ इशारा था। और उस दिन हम इन्हें आपस में एक दूसरे में गड़मड़ होते हुए छोड़ देंगे और सूर फूंक दिया जाएगा, बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। इस दिन हम जहन्नम को भी काफिरों के सामने ला खड़ा करेंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थी और अमर हक सुनकर ही नहीं देते थे। क्या काफिर ये ख्याल कर बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो इनकी काफरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बाएतबार अमाल सबसे ज्यादा खसारे में कौन है।
देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि माल के हिसाब से सबसे ज्यादा खसारे में कौन है, वो है कि जिनकी दुनियावी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गई, कि जो दुनिया में जितना भी काम करते थे, कभी वो ये भी था कि वो दुनिया के लिए भी करते थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में भी कर रहे होते थे, लेकिन उनमें एक बीमारी थी जो रियाकारी की बीमारी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उनकी मुलाकात से कुफर किया, इसलिए उनके अमाल जो है वो सब के सब गारित हो गए। बस क़यामत के दिन हम इनको कोई वजन कायम नहीं करेंगे। देखिए क़यामत के दिन तोले जाएंगे ना अमाल, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग शो ऑफ करते हैं, तकब्बुर करते हैं, उन लोगों के लिए कोई पैमाना ही नहीं होगा, उनको तो उनका कोई वजन नहीं किया जाएगा। हाल ये है कि इनका बदला जहन्नम है, क्योंकि उन्होंने कुफर किया और मेरी आयात का और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन इनके लिए फरदौस है, अल फरदौस है, और उसकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी होगी, जहां वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी इरादा नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए, तो भी वो मेरे रब की बातों को खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाए। और को हम देखिए, ये इतनी खूबसूरत आयत है, इसको मैं दोबारा से भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि हम अच्छे से इसको समझ सके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नबी इनको कह दे कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए पूरे समंदर जितने भी है ना वो स्याही बन जाए, तो मेरे रब की जो भी बातें हैं उनके खत्म होने से पहले ही वो समंदर खत्म हो जाएगा। वो हम इस जैसा और भी इसकी मदद के लिए ले आए। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही इंसान हूँ। हाँ, मेरी जानब वही की जाती है कि सब का महबूद सिर्फ एक ही अल्लाह सुब्हानहू तआला है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू होगी तो उसे चाहिए कि नेक अमाल करे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला, इतनी खूबसूरत आयात है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ए नबी आप कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए, तो भी मेरे रब की बातों को खत्म होने से पहले ही वो समंदर खत्म हो जाए, गो हम उन जैसे और भी उनकी मदद के लिए ले आए। अल्लाह अकबर। और आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा एक इंसान हूँ। हाँ, मेरी जानब वही की जाती है कि सबका माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। तो जिसे अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो, उसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सूरत अल कहफ जो हम पढ़े थे उसका वो खत्म होती है। हमने जो भी सबक सीखे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छे सबक थे कि माँ बाप नेक होते हैं, तो कैसे उनकी औलाद के आगे वो चीजें आती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको संभाल लेते हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि अब तो उम्र बड़ी हो गई, अब क्या करें, अब तो बच्चों की शादियां हो गई, अब समझ आई है, तो कभी ऐसी बातें सुन के डिप्रेशन होता है। और अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि देखो ना, जब समझ आई तो उस वक्त तक तो बच्चे भी बड़े हो गए थे, क्योंकि हमें दर्द तो सारा बच्चों का ही होता है ना। तो अब ये जब हम आयत पढ़ते हैं तो फिर दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि माँ बाप का काम है, फिर दुआएं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो तकदीर के फैसले भी बदल देते हैं ना। तो हम जब दुआएं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कबूल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के सामने वो सब नहीं। अब हम शुरू करते हैं सूरत मरियम को। सूरत मरियम मक्की सूरा है, इसमें 98 आयात है और 6 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। काफ हा या आइन सौद, यह हरूफ मुक़त्तात हैं और ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की। और क्या मेहरबानी थी कि जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके दुआ की थी कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ मांग के महरूम नहीं रहा। कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहते हैं कि मैं जब भी आपसे दुआ किया या रब्बुल आलमीन, आपने कभी मुझे महरूम नहीं किया। मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबतदारों का डर है, मेरी बीवी भी बांझ जाए, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता कर जो मेरा भी वारिस हो और यकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशी। और मेरे रब, तू इसे मकबूल बंदा बना दे। देखिए औलाद की दुआ क्यों मांग रहे हैं कि मेरे बाद इस दीन को आगे नई अगली नस्ल तक ले जाने वाला हो जाए, क्योंकि उनको ये था कि मेरे जो खानदान वाले हैं वो इस दीन को शायद आगे उस तरह से ना ले जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए ज़करिया,
हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया है। हमने इससे पहले इसका नाम और किसी का ये नाम नहीं रखा। देखिए बच्चे की दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाम के साथ बच्चा दे दिया। और ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहाई ज़ौक़ को पहुंच चुका हूँ। देखिए दुआ मांगते हुए कई दफा होता है कि हम दुआ एकदम से जज्बाती होकर ना दुआ मांगना शुरू हो जाते हैं किसी चीज की, और जब वो एक्चुअली होना शुरू हो जाती है तो कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे था कि ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, उस वक्त उन्होंने नहीं ये बात सोची कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुशखबरी दी तो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वादा इसी तरह हो चुका, तेरे रब ने फरमा दिया कि मुझ पर तो ये बिल्कुल आसान है, और तू खुद जबकि कुछ ना था तो तुझे भी तो पैदा कर चुका। कहने लगे कि मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा। इरशाद हुआ कि तेरे लिए अलामत ये है कि बावजूद भला चंगा होने के 3 रातों तक तू किसी से बात नहीं कर सकेगा। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करो। देखिए कितनी खूबसूरत इसमें मैसेज है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि 3 रातों तक अब तुम बात नहीं कर सकोगे। कोई और इंसान होता वो कहता है चलो जी मेरी तो छुट्टी होगी, उतने दिन में जाके और काम करो, अब तो मैं बात ही नहीं कर सकता, मैंने क्या दावत देनी है अल्लाह की। लेकिन यहाँ पे देखिए कि फौरन निकले घर से और इशारों से लोगों को कहा कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो। ए याहिया, मेरी किताब को मजबूती से थाम ले, और हमने इसे लड़कपन में ही दनाई अता फरमा दी, और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी और परहेजगार शख्स था, और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था, और सरकश और गुनाहगार ना था। उस पर सलाम है जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस दिन वो दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। इस किताब में मरियम का भी वाकया बयान करो। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे एक दुआ मांगी थी और कितनी खूबसूरती से, कि ऐसे कहते हैं ना कि ढेरों ढेर दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ कबूल कर ली। और आगे मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है कि उनका किस्सा बयान करो जबकि वो अपने घर के लोगों से अलग होकर मशरकी जानिब आई और इन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया, और फिर हमने इसके पास अपनी रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। बस वो उनके सामने पूरा आदमी की तरह जाहिर हुआ। वो कहने लगी कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ भी तेरे अंदर अल्लाह का डर है। उसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पकीज़ा लड़के की खुशखबरी देता हूँ। कहने लगी कि भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, मुझे तो कभी किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया और ना ही तो मैं बदकार हूँ। तो उस फरिश्ते ने आगे से कहा कि उसने कहा कि बात भी यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत आसान है, हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास रहमत से, और ये एक तयशुदा बात है। देखिए कितनी बड़ी आजमाइश थी, और मरियम अलैहिस्सलाम के सब्र आप देखिए कि किस तरह से वो सब्र करती हैं इन सारे मामलात में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस वो हमल से हो गई, और उसी वजह से कि वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द-ए-ज़ा से एक खजूर के तने के नीचे आ गई, बोली काश मैं इससे पहले मर जाती। अब उनको ये डर था कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी कि मैं कैसे, ये बच्चा कौन है, और लोगों की याद से भी मैं भूली बसरी हो जाती। और इतने में एक नीचे से आवाज आई कि परेशान ना हो, तेरे रब ने तेरे पांव के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। फरिश्ते ने उनको जवाब दिया, और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने पकी और ताजा खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रोजे में हूँ, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं करूंगी। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आती हैं। अब देखें उस वक्त उनकी क्या हालत होगी। के पास आती हैं, सब कहने लगे कि मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे कि लो भला देखो, अब इस गोद के बच्चे से कौन बात करे। बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैंने अपनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे किताब अता फरमाई है और मैं उसका पैगंबर हूँ, और उसने मुझे बहुत बाबरकत किया है जहां कहीं भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा हूँ, और उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया। देखिए यहाँ पे बाप का नाम नहीं है क्योंकि उनके बाप नहीं थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे बताया कि उसने मुझे अपनी
वालिदा का खिदमत गुजार बनाया और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन, मेरी मौत के दिन और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा सलाम ही सलाम है। ये है सही वाकया ईसा इब्ने मरियम का, और यही है वो हक बात जिसमें ये लोग शक व शुबा करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए औलाद का होना लायक नहीं है, वो तो बिल्कुल पाक है। वो जब किसी काम का करने का इरादा करता है तो वो कहता है हो जा, और वो बस हो जाती है। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। फिर ये फिरके आपस में इख्तलाफ करने लगे, बस काफिरों के लिए वैल है और बड़े दिन की और बुरे दिन की सजा की उनको खबर सुना दो। क्या खूब देखने सुनने वाले होंगे उस दिन जबकि हमारे सामने हाजिर होंगे, लेकिन आज तो ये जुल्म की गुमराहियों में पड़े हुए हैं। तो इन्हें इस रंजो अफसोस के दिन का डर सुना दे जबकि काम अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा और ये लोग गफलत और बेईमानी में रह जाएंगे। खुद जमीन के और तमाम जमीन वालों के वारिस हम ही होंगे और सब लोग हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे। इस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर बेशक वो बड़ा सच्चाई वाला पैगंबर था, जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा कि ए अब्बा जान, आप इनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं जो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना आपको कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ये किस्से बता रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मक्का में आखिरी दौर था जिसमें उनको लोग इतनी तकलीफ दे रहे थे, उनकी जान के पीछे आ गए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तसल्लियां दे रहे हैं कि देखो आपसे पहले भी जो पैगंबर पैगाम लेके आए थे उनके साथ तो बहुत ज्यादा उनको तकलीफें दी गई थी। आप हिम्मत मत हारिएगा और आप अपने आप के इरादे जमाए रखें। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मेरे मेहरबान बाप, ये कौन कह रहे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मेरे मेहरबान बाप, आप देखिए मेरे पास वो इल्म है जो आपके पास आया नहीं है, और आप मेरी ही माने, मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आपकी रहबरी करूंगा। और फिर आगे कहते हैं मेरे अब्बा जान। देखिए मुसलसल आयात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कैसे बात कर रहे हैं, बार बार जैसे कहते हैं ना, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, प्यार से उनको समझा रहे हैं, ऐ मेरे अब्बा जान आप शैतान की पूजा से बाज आ जाएं। शैतान तो रहम और करम करने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा ही नाफरमान है। अब्बा जान मुझे खौफ लगा हुआ है कि कहीं आप पर कोई अजाब इलाही ना आ पड़े और आप शैतान के साथी ना बन जाए। और उनके बाप ने जवाब दिया कि इसके जवाब दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि क्या तू हमारे माबूदों से रूगर्दानी कर रहा है? सुन, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा, और जा एक मुद्दत तक मुझसे अलग हो जा। कहा अच्छा तुम पर सलाम हो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को कहते हैं कि आप पर सलाम हो, मैं तो अपने परवरदिगार से तुम्हारी बख्शिश की दुआ करता रहूंगा और वो मुझ पर हद दर्जा मेहरबान है। मैं तो तुम्हें भी और जिन जिन को तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा पुकारते हो इन्हें सबको छोड़ चुका, सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांगकर कभी महरूम नहीं रहूंगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन सबको और अल्लाह के सिवा इनके सब मबूदों को छोड़ चुके तो हमने इन्हें इसहाक और यकूब अता किए। देखिए पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको खुशखबरी दी। अब फिर से सुनिए कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन सबको और अल्लाह के सिवा जितने भी उनके माबूद थे उनको छोड़ चुके तो हमने, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए और दोनों को नबी बना दिया, और इन सबको हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई और हमने इनका जिक्र जमील को बुलंद दर्जा कर दिया। और इस कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कर जो चुना हुआ और रसूल और नबी था। हमने इसे तूर की दाएं जानब से नदा की और राज गोई करते हुए से करीब कर लिया और अपनी खास मेहरबानी से इसके भाई को नबी बनाकर अता फरमाया। इस किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया भी बयान कर, वो बड़ा ही वादे का सच्चा था और था भी रसूल और नबी, और अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। और इस किताब में अदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी बयान कर, वो भी बड़ा नेक और बड़ा नेक किरदार पैगंबर था। हमने इसे बुलंद मुकाम पर उठा लिया। यही वो अंबिया हैं जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फजलो करम किया, जो औलाद आदम में से हैं और इन लोगों की नस्लों में से हैं जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में चढ़ा लिया था, और औलाद इब्राहिम और यकूब से और हमारी तरफ से राह याफ्ता और हमारे पसंदीदा लोगों में से हैं। इनके सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की तलावत की जाती है तो ये सजदे में गिरते और रोते और गिड़गड़ाते हैं। अल्लाह अकबर।
फिर इनके बाद ऐसे नखल्फ लोग पैदा हुए कि उन्होंने नमाज़ें ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए। सो इनके नुकसान इनके आगे आगे। वजह से इसके कि जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करें, ऐसे लोग जन्नतों में जाएंगे, उनको जरा भी हक तलफी नहीं की जाएगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो हमेशगी वाली जन्नतों में, जिनका गायबाना वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बंदे से किया, बेशक इसका वादा पूरा होने वाला है। वो लोग वहां कोई लग बात ना सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे और उनके लिए वहां सुबह शाम का रिस्क होगा। ये है वो जन्नतें जिनका वारिस हम अपने उन बंदों को बना देंगे जो मुत्तकी होंगे। और मुत्तकी की आपने देखा, जब हमने पहला पारा पढ़ा था तो उसमें मुत्तकी की क्या निशानी थी, वो आप जरा वापस खोल के देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किन को वारिस बनाएगा जन्नतों का। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। ये अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा था कि क्योंकि वही लेके आते थे और उसके अलावा अगर कभी देर हो जाती थी, उनका दिल होता था कि वो ज्यादा से ज्यादा मुझसे मुलाकात करें। तो जब उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश का इजहार किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। हमारे आगे पीछे और उनके दरमियान की कुल चीजें इसी की मलकियत में है। तेरा परवरदिगार भूला हुआ नहीं है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि वो आपको भूले हुए नहीं है। आसमान का, जमीन का और जो कुछ इसके दरमियान है, सबका रब वही है। और तू उसी की बंदगी कर और उसी की इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में इसके हम नाम हम पल्ला कोई और भी है? इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके उठाया जाऊंगा? क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने इसे इससे पहले पैदा किया, हालांकि वो कुछ भी नहीं था। तेरे परवरदिगार की कसम, हम इन्हें और शैतान को जमा करके जरूर जरूर जहन्नम के घुटनों के बल गिरा देंगे और वो वहां पे उनको हाजिर कर लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर हम हर ग्रोह से इन्हें अलग निकाल खड़ा करेंगे जो अल्लाह रहमान से बहुत अकड़ अकड़ कर फिरते हैं। फिर हम इन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नम के दाखिले से ज्यादा सजावार है। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब यहाँ पे पुलसरात की बात हो रही है कि तुम में से हर एक को वहां जरूर वारिद होने वाले, कि हर एक को, जब इंसान ने जो जन्नत में भी जाएगा जो जहन्नम में भी जाएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि तुम में से हर एक वहां जरूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई फसील अमर है। फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को इसमें घुटने के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। जब इसके सामने हमारी आयात, रोशन आयात तलावत की जाती हैं, तो काफिर मुसलमान से कहते हैं, बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। मतलब वो तकाबुल करते हैं कि देखो तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं है, देखो काफरों को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना अनायत किया हुआ है, तो फिर कौन तुम में से बेहतर है। तो हम तो इनसे पहले बहुत सी जमातों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसी तरह से गारत कर चुके, जो साजो सामान और नाम में बड़ी ऊंची थी और बढ़ चढ़ कर ऐसी चीजें किया करती थी। कह दीजिए कि जो गुमराही में होता, अल्लाह रहमान इसकी खूब लंबी मोहलत देता है। जो गुमराही में होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बहुत लंबी मोहलत देते हैं, यहाँ तक कि वो इन चीजों को देख ले जिनका वादा उनसे किया गया है, यानी अजाब या क़यामत को। और उस दिन इनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बड़े मर्तबे वाला है और किसका जत्था कमजोर है। और हदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत में और बढ़ा देता है। और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से और अंजाम के लिहाज से यही है कि इंसान नेक अमल करे। क्या तूने ऐसा भी देखा जिसने हमारी आयातों से कुफ्र किया और कहा कि मुझे तो माल और औलाद की जरूर अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर ही देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या वो गायब पर मतला है? क्या अल्लाह का कोई वादा ले चुका? हरगिज नहीं। ये जो भी कह रहे हैं हम इसे जरूर लिख लेंगे और उनके लिए अजाब बढ़ाए चले जाएंगे। और जिन चीजों को ये कह रहे हैं इसे हम इसके बाद ले आएंगे और ये तो बिल्कुल अकेला ही हमारे सामने आ जाएगा। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा दूसरे माबूद बना रखे कि वो इनके लिए बाइसे इज्जत है। लेकिन अगर ऐसा हरगिज होना नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लेकिन ऐसा तो हरगिज नहीं होना, वो तो इनकी पूजा से मुनकिर हो जाएंगे और उल्टे इनके दुश्मन बन जाएंगे क़यामत के दिन। क्या तूने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास किस तरह से शैतानों को उनके पीछे लगा देते हैं जो उन्हें खूब उकसाते हैं? तो उनके बारे में जल्दी ना कर, हम तो खुद इनके लिए मुद्दत शुमारी कर रहे हैं। जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह रहमान की तरफ बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनाहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ हाँके ले जाएंगे, किसी को शफाअत का इख्तियार ना होगा
सिवाय उनके जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ कौल और करार ले लिया होगा। और फिर काफिर क्या कहेंगे कि इनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार कर रखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनकी ये बात कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क कहते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद रखी है, यकीनन तुम बड़ी ही बुरी और भारी चीज लाए हो। करीब है कि इस कौल की वजह से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ औलाद बनाते हैं। शान अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये लायक नहीं है कि अल्लाह की कोई औलाद हो। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब के सब अल्लाह के गुलाम बनकर आने वाले हैं। इन सबको इसने घेर रखा है और सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले उसके सामने हाजिर हो जाएंगे। बेशक जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने नेक अमल किए हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत को पाएंगे। हमने इस कुरान को तेरी जुबान में बहुत आसान कर दिया है कि तू इसके जरिए से परहेजगारों को खुशखबरी दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने इनसे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दी, क्या इनमें से एक भी आहट ऐसी है जो तू सुन सकता है या किसी की भिनक भी तेरे कान में पड़ती है? तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अब यहाँ पे हमारी आयत खत्म, हमारी सूरह खत्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सूरह ताहा का आगाज करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरह ताहा मक्की सूरह है, इसमें 135 आयात हैं और 8 रुकू हैं। तोहा और ये है हरूफ मुक़त्तात। अभी जहां जहां हम पढ़ रहे हैं वही आपको सबको पता ही है कि हरूफ मुक़त्तात क्या होते हैं। हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्कत में पड़ जाए, बल्कि उसकी नसीहत के लिए है जो अल्लाह से डरता है, और उसका उतारना उसकी तरफ से है जिसने जमीन को और बुलंद आसमान को पैदा किया, जो रहमान है और अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमान और जमीन और इन दोनों के दरमियान हर चीज पर है। अगर तू ऊंची बात कहे तो वो हर पोशीदा को बल्कि पोशीदा से पोशीदा चीजों को बखूबी जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेहतरीन नाम उसी के हैं। तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी मालूम है, जबकि उसने आग देखकर अपने घर वालों से कहा कि तुम जरा सी देर ठहर जाओ, मुझे आग दिखाई दी है, बहुत मुमकिन है कि इसमें से मैं कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं या इस आग से कोई मैं रास्ते की तलाश कर सकूं। बस वो वहां पहुंचे तो आवाज दी गई कि ए मूसा, यकीनन मैं तेरा परवरदिगार हूं, तो अपनी जूतियां उतार दे क्योंकि तू पाक वादी तोवा में है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे में ऐसी आयत पढ़ते हुए जहन में ख्याल आता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आवाज दी होगी तो उस वक्त उनका क्या हाल होगा, कैसी वो शान उनकी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे बात की। और मैंने तुझे मुंतखब कर लिया, अब जो वही की जाएगी इसे कान लगाकर सुन। बेशक मैं ही तेरा अल्लाह हूँ, मेरे सिवा इबादत के लायक और कोई नहीं, और मुझे मेरी ही इबादत कर और मेरी याद में नमाज कायम कर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि क़यामत यकीनन आने वाली है जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स से वो बदला दिया जाए उस शख्स को जो इसने इस दुनिया में कोशिश की है। देखिए कि क़यामत के रीजन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें ये बता दी कि क़यामत इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कायम करने वाले हैं कि उस दिन हर इंसान को उसका बदला मिलेगा। जो नेक काम करते हैं उनको नेकी का बदला मिलेगा, इंशाल्लाह वो जन्नतुल फरदौस में जाएंगे। बस अब इनको यकीन से तुझे कोई एक ऐसा शख्स रोक ना दे जो इस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हो, वरना तू हलाक हो जाएगा। ए मूसा, तेरे इस दाएं हाथ में क्या है? जवाब दिया कि ये मेरी लाठी है जिससे मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपनी बकरियों के लिए झाड़ता भी हूँ, यानी पत्ते झाड़ते थे, और इससे मुझे और भी बहुत से फायदे हैं। फरमाया ए मूसा, अपने हाथ से इसे नीचे डाल दे, और वो डालते ही सांप बनकर दौड़ने लगी। फरमाया बेखौफ होकर इसे पकड़ ले, हम इसे ऐसे ही पहली सूरत में दोबारा कर लेंगे, और अपना हाथ अपनी बगल में डाल ले, वो सफेद चमकता हुआ निकलेगा, लेकिन बगैर किसी ऐब और रोक के। ये दूसरा मुआवजा है, और ये इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब तो फिरौन की तरफ जा। अब देखे मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत दे दी, बल्कि अपनी खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे बात भी की। और अब क्या कह रहे हैं कि तुम फिरौन के पास है। आप फिरौन के पास कैसे वो आप सोचे जरा मूसा की इस वक्त क्या हालत होगी कि फिरौन जिससे उनका डर के वो भागे थे, क्योंकि उनसे कत्ल खता हो गया था ना, तो भागे थे, और उनको पता भी था कि फिरौन का रोब और दबदबा क्या है और वो क्या कर सकता है। तो अब तो फिरौन की तरफ जा, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है,
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کہا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھے سے سمجھ سکیں۔ اسی لیے یہی دعا میں ہر دفعہ پڑھتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین جو پیغام آپ کا ہے جو میں سنانے کی جسارت کر رہی ہوں، مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ہمارے سینے میں یہ پیغام اتر جائے اور ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہمارا رب ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ یعنی میرے بھائی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک بنا دے۔ اب کیوں مانگ رہے تھے ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بات وہ ہکلاتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں فرعون کے پاس جاؤں گا تو مجھے میرے بھائی کو میری مدد کے لیے ساتھ بھیج دے، تاکہ ہم دونوں پھر دیکھیں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، ہم نے تجھ پر ایک بار پھر پہلے بھی احسان کیا تھا، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب ہم کر رہے ہیں کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پھر دریا اس کنارے ڈال دے۔ اور وہ میرا دیکھیں اب یہاں پہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھی اس زمانے میں فرعون نے حکم دے دیا ہوا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو چھپایا ہوا تھا، جیسے وہ ان کی آرمی جو بھی تھی وہ دیکھنے آتی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو القاء کیا تھا کہ وہ کیا کہتی تھی کہ بھاگ کے جا کے نا سمندر کے جو بھی ساتھ تھا وہ پانی کے اندر ان کو اس نے جیسے ایک ہوتا ہے نا چھوٹی سی ٹوکری سے بنا دیتے ہیں، اس کے اندر ان کو ڈال کے تو باندھ دیتی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ جب وہ گئی ہیں تو وہ ڈر کے مارے جب وہ واپس بھاگی ہیں تو انہوں نے اس کو ٹائی نہیں کیا، اور وہ جس میں انہوں نے اس پہ ٹوکری میں ان کو ڈالا تھا وہ پانی کے اندر بہنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ماں کو القاء کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لے ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا۔ کہ دشمن کون تھا؟ کہ فرعون جو ہے وہ اس کو اٹھا لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت اس پر ڈال دی ہے تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے۔ اب ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے فرعون کے دربار کے سامنے کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جا کے ٹھہر گیا تھا، جو بھی جس بھی وہ ٹوکری کے اندر تھے انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اور ان کی بیوی نے اس کو کہا کہ یہ اتنا پیارا بچہ ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی اس وقت تک۔ تو وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے لیا تو وہ دودھ نہیں پیتے تھے، وہ رو رہے تھے، تو ایک پورے محل میں ایک شور ہو گیا کہ اب کیا کرے۔ تو وہاں پہ ان کی بہن کیونکہ ساتھ ساتھ جا رہی تھی تو وہاں سے اس نے یہ کہا کہ میں ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو اس کی پرورش کر سکتی ہے، وہ اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو اس کی خاطر جب ان کی ماں کو بلایا گیا تھا کہ وہ ماں کے دل کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چین دیا کہ اپنے بچوں کو بھی دودھ پلانے کو ان کو مل گیا، اس کی ٹیک کیئر کرنے کو بھی مل گیا، اور پھر دربار سے بے انتہا ان کو تحفے بھی ملتے تھے۔ تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا۔ یہ خطا والا جو مکہ مارا تھا نا، یہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچایا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو واپس آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح اپنے لیے پسند فرما لے۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ دیکھیں ان کو فرعون کے دربار میں بھیج رہے ہیں لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے تو میری نشانیاں دکھائے گا لیکن میرے ذکر سے سستی نہ کرنا، کیونکہ ذکر ہی تو طاقت بخشتا ہے نا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون جو ہے ہمیں کوئی زیادتی نہ ہمارے ساتھ کرے یا اپنی سرکشی میں نہ بڑھ جائے۔
जवाब मिला कि तुम खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और सुनता और देखता हूं। तुम इसके पास जाकर कहो कि हम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आए हैं, तो हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे, इनकी सजाएं मौकूफ कर दे। हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानियां लेकर आए हैं और सलामती इसी में है कि तू हदायत को कबूल कर ले। और हमारी तरफ वही की गई है कि जो झुटलाए और रूगर्दानी करेगा इसके लिए बड़ा अजाब है। अब देखिए फिरौन के दरबार में जाके मूसा और उसके भाई ये बात कर रहे हैं और उस वक्त उनका अंदर से क्या हाल हो रहा होगा। और लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला से क्योंकि उनकी बात हुई थी, अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको सकीनत उतारी होगी डेफिनेटली उनके दिल में। और फिरौन ने पूछा कि ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? क्योंकि फिरौन तो ये कहता था ना कि मैं रब हूं। तो जवाब दिया कि हमारा रब वो है जिसने हर एक को इसकी खास सूरत शक्ल अता फरमाई है और उसको सही राह दिखाई है। उसने कहा कि अच्छा ये तो बता कि अगले जमाने वालों का हाल फिर क्या होगा। जवाब दिया कि इसका इल्म मेरे रब के यहाँ किताब में मौजूद है। ना तो मेरा रब गलती खाता है ना ही भूलता है। उसी ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और उसने तुम्हारे लिए चलने के रास्ते बनाए और आसमान को अल्लाह सुब्हान तआला ने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया। फिर इस बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म के पैदावार उसने पैदा की। तुम खूब खाओ और अपने चौपाओं को भी चुराओ। कोई शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत निशानियां हैं। इसी वजह से और इस जमीन में से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में वापस लौटाए जाओगे और इसी में फिर दोबारा तुम सबको निकाल खड़ा किया जाएगा। हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखा दी, लेकिन फिर भी इसने झुटलाया और इनकार किया। कहने लगा, ए मूसा, क्या तू इसीलिए आया है कि हमें अपने जादू के जोर से हमारे मुल्क से बाहर निकाल दे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में एक ऐसा जादू जरूर लाएंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोनों की बात हुई और क्योंकि फिरौन को ये लग रहा था कि ये जादूगर है, तो अब देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने जब अपना काम करवाना होता है ना तो वो दुश्मन से भी करा लेते हैं। अब फिरौन ने सारे लोगों को जमा किया मूसा अलैहिस्सलाम की और अपने जादूगर को सामने आमने लाने के लिए, और मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम सबके सामने चला गया। अब आगे देखिए कहते हैं कि बस तू हमारे और अपने दरमियान एक वादे का वक्त मुकर्रर कर ले कि ना हम इसका खिलाफ करें और ना ही तू और साफ मैदान में मुकाबला हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जीनत और जश्न का दिन का वादा है और ये कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएंगे। फिर फिरौन लौट गया और उसने अपने हथकंडे जमा करने शुरू कर दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम्हारी शामत आ चुकी है। अब जिस दिन वो जमा सारे हुए ना, और उन मूसा अलैहिस्सलाम ने अनाउंस करा दिया कि जो बड़े से बड़ा जादूगर है वो आए और यहाँ पे मुकाबला होगा। तो अब वहां पे बात हो रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम्हारी शामत आ चुकी है। अल्लाह ताला पर झूठ और इफ्तरा ना बांधो कि वो तुम्हें अजाबों से मलिया मेट कर दे। याद रखो वो कभी कामयाब नहीं होता जो झूठी बात करता है। बस ये लोग आपस में मशवरों में मुख्तलिफ राय में हो गए और चुप चुप कर मशवरे करने लगे। कहने लगे कि ये दोनों महज जादूगर है और इनका पुख्ता इरादा है कि अपने जादू के जोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दे और फिर तुम बेहतरीन मजहब को बर्बाद और हमारे बेहतरीन मजहब को बर्बाद कर दे। तो तुम भी अपना कोई और दाव उठाओ और इनकी साफबंदी करके आओ और इनको जो आज गालिब आ गया वही बाजी ले जाएगा। अब ये जो उनके दरबारी हैं वो सारे बैठ के ये उन्होंने फैसला किया कि ये जो दाव पेच कर रहे हैं, ये जादू लेके आए हैं, तो अब हम इनका मुकाबला करते हैं। तो उन्होंने अपने जादूगरों को कहा कि देखो जो आज गालिब आ जाएगा ना वही कामयाब हो जाएगा। कहने लगे कि ए मूसा, या तो तू पहले डाल। अब जादूगर अपनी जो भी जादू की चीजें लाए उन्होंने कहा या तो आप पहले करें या हम करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यही है कि तू ये कहता रहे कि मुझे ना छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ ये है कि जो तुझसे हरगिज ना टलेगा कि अब तू अपनी इस माबूद को भी देख लेना जिसका इत्तकाफ किए हुए था कि हम इसे जलाकर दरिया में रेजा रेजा उड़ा देंगे। असल बात यह है कि तुम सबका माबूद बहरक सिर्फ अल्लाह है और उसके सिवा कोई परस्तिश के काबिल नहीं है। इसका इल्म तमाम चीजों पर हावी है। इसी तरह हम तेरे सामने पहलों की गुजरी हुई बातें बता रहे हैं और यकीनन हम तुझे अपने पास से नसीहत अता करते हैं, और इससे जो मुंह फेरेगा वो यकीनन क़यामत के दिन बड़े भारी बोझ लादे हुए आएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा और इसके लिए क़यामत का दिन बड़ा बोझल होगा। जिस दिन सूर फूंका जाएगा और गुनाहगारों को हम इस दिन दहशत की वजह से नीली पीली आंखों के साथ घेर लाएंगे। वो आपस में चुपके कह रहे होंगे कि हम तो दुनिया में सिर्फ 10 दिन ही रहे, और जो कुछ वो कह रहे होंगे इसकी हकीकत से हम बाखबर हैं। और इन सब से ज्यादा अच्छी बात करने वाला कह रहा होगा कि तुम तो सिर्फ एक ही दिन रहे। अब वो आपसे पहाड़ों की निस्बत सवाल करते हैं
हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि ये पहाड़ क्यों बने हुए हैं, तो आप इनसे कह दीजिए कि इन्हें मेरे परवरदिगार रेजा रेजा करके उड़ा देगा और जमीन को बिल्कुल साफ और हमवार करके छोड़ देगा, जिसमें ना तो कोई मोड़ होगा और ना ही कोई ऊंच नीच होगी। और जिस दिन लोग पुकारने वालों के पीछे चलेंगे, जिसमें कोई कजी ना होगी और अल्लाह रहमान के सामने तमाम आवाजें पस्त हो जाएंगी, सवाए खुसर पुसर के तुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इस दिन सिफारिश कुछ काम नहीं आएगी मगर जिसे रहमान हुक्म दे और उसकी बात को वो पसंद भी कर ले। जो कुछ इसके आगे पीछे है इसे अल्लाह ही जानता है, मखलूक का इल्म इस पर हावी नहीं हो सकता। तमाम चेहरे इस जिंदा और कायम दायम मुदब्बर अल्लाह के सामने उस दिन झुके हुए होंगे और यकीनन अल्लाह बुर्दबार और जुल्म करने वाला नहीं है। और जो नेक अमाल करे और ईमान वाला भी हो और ना उसे बेइंसाफी का खटका होगा और ना ही उसे हक तलफी होगी। इसी तरह हमने तुझ पर अरबी कुरान नाजिल फरमाया और तरह तरह से इसमें डर का बयान सुनाया ताकि लोग परहेजगार बन जाए या इनके दिल में सोच समझ पैदा करे। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बस अल्लाह आलीशान जो सच्चा और हकीकी बादशाह है। तो कुरान पढ़ने में जल्दी ना कर, इससे पहले कि तेरी तरफ जो वही की जाती है वो पूरी की जाए। हाँ, ये दुआ करता रहे कि रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। हमने आदम को पहले ही ताकीदी हुक्म दिया था लेकिन वो भूल गया और हमने इसमें कोई अज़म ना पाया। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, सिर्फ वो साफ साफ इनकार कर गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम पहले भी आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ चुके, अब दोबारा से उसका किस्सा आता है कि तो हमने कहा ए आदम ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा ना हो कि तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि ना तो तुझे भूख लगती है और ना ही तू नंगा है और ना ही यहाँ प्यास है और ना धूप की तकलीफ है। लेकिन शैतान ने उसे वसवसे में डाल दिया, कहने लगा कि क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और बादशाहत ना बतलाऊं जो कभी पुरानी ना होगी। चुनाचे इन दोनों ने इस दरख्त से कुछ खा लिया, बस इनके सतर खुल गए और वो बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर टांगने लगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात गौर वाली ये है कि शैतान ने उनको बहकाया था, उन्होंने उस दरख्त से फल खा लिया या जो भी, तो उस दरख्त के फल खाने से उनके पेट में दर्द होनी चाहिए थी, तो उनके कपड़े क्यों उतर गए। तो यहाँ से एक उलमा जैसे बात करते हैं कि उनका जो सतर खुलने का है कि शैतान हमेशा इंसान को नंगा कराता है और वो उसको कम से कम कपड़े पहनने में उनको दिखाता है कि ये तो बड़ी खूबसूरत चीज है और इस तरह से उसको बहकाता है। तो वो कहते हैं कि बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर टांकने लगे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस वो बह गया। फिर इसके रब ने नवाजा और उसकी तौबा कबूल की और उसकी रहनुमाई की और आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी कोई मेरी हदायत पहुंचेगी तो वो मेरी ही तरफ से होगी और जो कि मेरी हदायत पर अमल करेगा वही कामयाब होगा। और हाँ, जो मेरी हदायत से रूगर्दानी करेगा इसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और हम इसे बरोजे क़यामत अंधा करके उठाएंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पहले दिन से बता दिया था कि दुनिया में जाओ, हदायत मेरी तरफ से आएगी और जो उस हदायत पे अमल करेगा बस वही कामयाब होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह भी दिया कि हाँ, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा, याद से यहाँ पे कहते हैं कि जिक्र का जो लफ्ज है ये कुरान के तरफ इसकी निस्बत जाती है कि जो उससे रूगर्दानी करेगा इसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और हम इसे बरोजे क़यामत अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि या इलाही, मुझे तूने अंधा क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखता भालता था। जवाब मिलेगा कि इसी तरह होना चाहिए था, तू मेरी आई हुई आयात को भूल, देखिए यहाँ पे आयात का आ गया ना कि तू मेरी हुई आयात को भूल गया, तो आज मैंने भी तुझे भुला दिया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम ऐसा ही बदला हर उस शख्स को दिया करते हैं जो हद से गुजर जाए और अपने रब की आयात पर ईमान ला लाए, और बेशक आखिरत का अजाब निहायत सख्त और बाकी रहने वाला है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, क्या इनकी रहबरी इस बात ने नहीं की कि हमने इनसे पहले बहुत सी बस्तियां हलाक कर दी जिनके रहने सहने की जगह पर अब ये चल रहे हैं, यकीनन इनमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तेरे रब की बात पहले से मुकर्रर शुदा और वक्त मुअय्यन ना होता तो इन पर कब का अजाब आ चुका होता। बस इनकी बातों पर सब्र कर और अपने परवरदिगार की तस्बीह और तारीफ बयान करता रहे, सूरज निकलने से पहले और उसके डूबने से पहले, रात के मुख्तलिफ वक्तों में भी और दिन के हिस्सों में भी तस्बीह बयान करता रहे। बहुत मुमकिन है कि तेरा रब तुझसे राजी हो जाए और अपनी निगाह
हरगिज इन चीजों की तरफ ना दौड़ाना जो हमने उनसे इनको मुख्तलिफ लोगों को आराइश जिंदगी में दे रखी ताकि इन्हें इससे आजमाएं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको दी है ना नेमतें और जो चीजें आराइश दुनिया दे रखी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे आजमाना चाहता है। तेरे रब का दिया हुआ ही सबसे बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाला है। अपने घर वालों लोगों को नमाज की ताकीद कर और खुद भी इस पर जम रहे। हम तुझसे रोजी नहीं मांगते बल्कि हम खुद तुझे रोजी देते हैं। आखिर में बोलबाला तो परहेजगार लोगों का है। उन्होंने कहा कि ये नबी हमारे पास अपने परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाता? क्या इसके पास अगली किताबों की वाज़ेह दलील नहीं पहुंची है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर हम इस पर पहले से इन्हें अजाब से हल्का कर देते तो यकीनन ये कह उठते कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमारे पास अपना रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयात की ताबियादारी करते और इससे पहले कि हम जलील ख्वार हो जाए। कि मीन्स के वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर हम इन पे पहले अजाब ले आते तो फिर अब ये बहाना करते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो किसी बस्ती पे तब तक अजाब नहीं लाते जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हुज्जत तमाम नहीं कर देते कि उन पे उनका रसूल और उनका नबी या फिर उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम नहीं पहुंचा होता। और अल्लाह कहते हैं कि आप कह दीजिए कि हर एक अंजाम का मुंतजिर है, बस तुम भी इंतजार में रहो और अभी अभी कतन जान लोगे कि राह रास्त पर कौन है और कौन हदायत याफ्ता है। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 16वां पारा खत्म होता है। इंशाल्लाह कल हम अपने 17 पारे में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आगे क्या अहकामात देते हैं। वही बात मैं फिर आपसे कहूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन हमारी आसानियां कीजिए, हमें कुरान के अहकामात इसकी डेप्थ समझने की तौफीक अता कीजिए ताकि हम अपनी जिंदगी में इनको अपने अमल में ढाल लें। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।